हाय फ्रेंड्स, इन्वेस्ट दोस्त में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में और क्या ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्टॉक को खरीदें या ना खरीदें। तो फ्रेंड, रिसेंटली एक न्यूज़ आया है कि यूएस बेस्ड फंड्स गोल्डन ट्री एसेट मैनेजमेंट और पिमको, उन्होंने ओक हिल एडवाइजर्स के साथ एक कंसोर्टियम बनाया है एंड दे आर लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन वोडाफोन आइडिया अप टू एन एक्सटेंट ऑफ $2 बिलियन। तो अगर ये पैसा आता है तो इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन वोडाफोन आइडिया? आज हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, अगर ये पैसा आता है तो इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कुछ पैसा जो है वो इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और कुछ पैसा डेट का रहेगा। जैसे आपको पता है, इंटरनेशनली इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो काफ़ी सस्ते रेट के ऊपर वोडाफोन को इंटरनेशनली पैसा मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वोडाफोन की मेन प्रॉब्लम ये है कि उसका जो डेट टू इबिडा है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि कंपनी के बाद काफ़ी बड़े डेट के सामने इतना प्रॉफिट नहीं है उस डेट को रीपे करने का। इसका रीज़न क्या है? तो कंपनी को लगभग 92,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम की लाइबिलिटी है जो उसको गवर्नमेंट को पे करनी है। इन एडिशन, जो सुप्रीम कोर्ट का एजीआर का केस हुआ था, उसकी पेनल्टी कुछ 58,200 करोड़ की है जो वोडाफोन को पे करनी है। क्या और है जो कंपनी के हाथ में है? आरपू इंक्रीज कर सकता है। ऑब्वियसली वोडाफोन को अगर अपनी रीपेमेंट्स करनी है तो आरपू बढ़ाने के लिए कस्टमर को बोलना पड़ेगा कि आप एग्री करो मेरी एग्जिस्टिंग सर्विस में। पर वोडाफोन की दिक्कत ये है कि जो कस्टमर है वो उससे भागता जा रहा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें कस्टमर एडिशंस की, तो सबसे कम हो रहे हैं वोडाफोन के। इनफैक्ट देयर इज अ डिक्लाइन विच इज हैपनिंग। ओवरऑल अगर हम कस्टमर्स का एस्टिमेट बताएं तो जो जियो है उसका कस्टमर बेस इस साल के एंड तक हो जाएगा लगभग 42.7 करोड़ का, भारती का हो जाएगा 31.7 करोड़ और वोडाफोन का रह जाएगा सिर्फ 25.1 करोड़। इसको ध्यान की बात यह है कि 2 साल पहले FY19 में वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर बेस था 33.4 करोड़। क्लियरली हमने देखा है कि कस्टमर जो है वो वोडाफोन के साथ नहीं रुक रहा है। तो जो आरपू है वोडाफोन का, वो अभी लगभग है 116 रुपये का FY21 में, जो हमें लगता है ज़्यादा से ज़्यादा FY23 में 128 तक हो जाएगा। लेकिन भारती का वो जो है आरपू, वो करेंटली 157 का FY21 से इट कैन गो अप टू अराउंड 179 इन FY23। देखने में ये आ रहा है कि भारती और जियो को फायदा हो रहा है और वोडाफोन को नुकसान हो रहा है। इसलिए ये फंडिंग जो है वो काफ़ी क्रिटिकल रहने वाली है। अगर हम ओवरऑल मार्केट शेयर्स की बात करें तो अभी जो वोडाफोन का मार्केट शेयर है वो लगभग 22% का है और जो हमें लगता है FY23 में सिर्फ 10% रह जाएगा। जियो का मार्केट शेयर जो अभी 38% है, दैट कैन इंक्रीज टू 51%। और भारती का जो अभी 33% का मार्केट शेयर है, दैट कैन गो अप टू 37%। क्लियरली व्हाट वी आर सीइंग इज दैट भारती एंड जियो आर गेनिंग ओवर वोडाफोन। तो वोडाफोन के लिए अभी इंपॉर्टेंट है कि या तो वो अपना आरपू बढ़ाए, सरकार उसको हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ फीस। जो उसको इतना बड़ा स्पेक्ट्रम का पेमेंट करना है उसके लिए गवर्नमेंट थोड़ा मॉरिटोरियम लगाए। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड आई टेल यू वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें FY23 में, तो कंपनी को लगभग 30,000 करोड़ की पेमेंट करनी है, जिसमें एजीआर की लगभग 8,000 करोड़ की, स्पेक्ट्रम रिलेटेड पेमेंट समवेयर क्लोज टू 15,500 करोड़। हर साल उसका रेगुलर कैपेक्स 4,000 करोड़ का, प्लस इतने बड़े डेट का इंटरेस्ट। काफ़ी दिक्कत है वोडाफोन के लिए एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको पैसा वो रेस कर सके और उसमें से काफ़ी पैसा अगर इक्विटी की फॉर्म में आए तो उसका जो इंटरेस्ट पार्ट है वो कम हो सकता है। क्योंकि अभी ऐसा नहीं लग रहा कि अगले 2-3 महीने में आरपू बढ़ सकता है अनलेस जियो जो है और भारती जो है वो रेट्स बढ़ाए। तो वोडाफोन के लिए इट विल वेरी टफ। करंटली जो स्टॉक 9 to 9.5 रुपीस के बीच में चल रहा है, वी वुड रिकमेंड यू टू वेट, let this news flow in, and if you want to buy this stock, buy it only for trading purpose for 15-20% gain. Don't look for a big increase because right now the journey is very tough for Vodafone.
So our advice to you would be to avoid investing right now in Vodafone. Friends, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? Please give us a feedback by commenting, and also if you like the video, then do subscribe to our channel for a regular analysis on the news which is happening on the go. Thanks a lot.